दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया, जिसने अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता की और उसी चिंता के कारण उसकी खुद की जिंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ। दोस्तों दुख जो है ना भाई बहुत बहुत मतलब भाई दिल तोड़ देता है भाई। इतना दुख किसी की जिंदगी में ना ही आए। मैं भगवान से दुआ करता हूँ भाई कि दुख जिंदगी में किसी की ना आए, क्योंकि क्या है ना कि जो दुख है वो इन शॉर्ट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी जिंदगी में उसकी गांड मार ली गई है। हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है सातोरू, जो कि एक बहुत ही बड़ा मांगा राइटर है। अब वो मांगा राइटर है तो सच बात है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मांगा राइटर है ये उसका डिल्यूजन है। क्योंकि जब भी वो अपनी मांगा को किसी पब्लिशर के पास लेके जाता है तो पब्लिशर उसकी किताब को पब्लिश करने के बजाय उसके ऊपर तेरी गोद च परांदा साडे हाथ च रमाली लाभदानी मामियां नु पालनी बेट तक यस दिस हैपेंस। अब सातोरू भाई मांगा से पैसे तो कमा नहीं पा रहे थे, तो पैसे कमाने के लिए वो वही काम करते हैं जो कि शायद तुम लोगों को भी करना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर तुम लोग पैसे नहीं कमाते हो तो, पिज्जा डिलीवरी। तो बच्चों इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ी तो दुनिया बनाएगी आपको घोड़ी, और उसके बाद तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। एनिमे वर्ल्ड के अंदर व्यक्ति का नाम सातोरू हो और लड़कियां उस पर फिदा ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? सातोरू के साथ ही ये लड़की भी काम करती है एंड ये लड़की कभी कभार सातोरू के ऊपर थोड़ी बहुत लाइन मार देती है। लेकिन अब सातोरू की घटिया किस्मत ही कह लो कि वो लड़की के पीछे उसका बॉस भी पड़ा हुआ है। अब देखो मुझे एनिमे वर्ल्ड के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन अगर असली दुनिया में ऐसा कोई सिनेरियो बैठता है कि तुम्हारे ऑफिस में एक लड़की है, उसके पीछे तुम भी पड़े हो और तुम्हारा बॉस भी पड़ा है, तो वी ऑल नो कि लड़की किसको मिलने वाली है। सातोरू के पास एक पावर है टाइम ट्रैवल करने की। अब ये पावर थोड़े से अलग तरीके से काम करती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सातोरू के आसपास जब भी कोई गड़बड़ होती है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो सातोरू ऑटोमेटिकली टाइम में कुछ मिनट कुछ घंटे स्पेसिफिकली पीछे चले जाता है ताकि जो भी वो प्रॉब्लम थी वो उसे ठीक कर सके। एंड दिस पावर इज कॉल्ड रिवाइवल। और भाई दूसरों को बचाने के चक्कर में सातोरू भाई ने कई बार अपनी जिंदगी के और अपने शरीर के दोनों के एल लगवाए हैं, जिससे ये बात सर्टिफाई होती है, क्लैरिफाई होती है कि सातोरू इज अ रियली नाइस ह्यूमन बीइंग। ऐसे एक दिन सातोरू भाई साहब एक लड़की को बचाने के लिए अपना एक्सीडेंट करवा बैठते हैं और ये लड़की भी सातोरू को ये सब करते हुए देख लेती है। और ऑब्वियसली वी ऑल नो लड़की के मन में सातोरू के लिए फीलिंग जनरेट होने लगती है, टिपिकल एनिमे ट्रोप। और फिर सातोरू की मॉम भी अपने घर से सातोरू के पास आती हैं ताकि वो उसका ख्याल वगैरह रख सके, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को चोट लग गई है तो एनी मॉम वुड डू दैट। अब सातोरू की लाइफ ऐसी नॉर्मली चल रही थी, लेकिन एक दिन सडनली सातोरू की मॉम को सातोरू के बचपन की कुछ इंसिडेंट्स की याद आती है। अब वो इंसिडेंट्स कुछ ये थे कि अचानक से ही कई लड़कियां गायब हो रही थी। कोई था जो उन लड़कियों को किडनैप कर रहा था। नॉट ओनली किडनैप, जो व्यक्ति ये सब कर रहा था वो उन लड़कियों का ब्रूटली मर्डर भी कर देता था। इसके जुर्म में पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट भी कर रखा था जिसका नाम था शिरातोरी जन, और सबूत के नाम पर पुलिस के पास कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। कई सालों से उस बेचारे व्यक्ति को इन लोगों ने अरेस्ट करके रखा हुआ है, उन लोगों ने उसे फांसी की सजा तक दे दी है, पर अब तक 100% रियल सबूत ना मिलने के कारण उसको फांसी नहीं हुई है, क्योंकि उसने बेचारे ने कुछ किया ही नहीं है। मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ भाई, 100% सच बात है कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है। उसको अरेस्ट करने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि भाई उसकी शक्ल गंदी है। ये लौंडा भाई पार्क वार्क में मिलता होगा लड़की से कभी कभार, तो पुलिस वाले सोचा कि भाई इसके घर में चेकिंग करते हैं। तो भाई ठीक बात भी है, चेकिंग करनी चाहिए। जब पुलिस वालों ने चेकिंग की तो उसके घर में कुछ मैगजीन्स मिली, जिसके अंदर वो समझ लो ना कैसी मैगजीन्स होती हैं, वो वाली मैगजीन्स मिली। बस पुलिस वालों ने सिर्फ इतनी ही चीज देखी और उन लोगों ने सोचा मुझे में सबूत है, गवाह बयान, ये तो मर्डर है। सातोरू की मॉम को एक बात याद आती है उस चीज में कि सातोरू उनको बार बार बोल रहा था कि शिरातोरी जुन इज नॉट द रियल क्रिमिनल, कोई और ही क्रिमिनल है। एंड सातोरू की मॉम को ये बात अब रियलाइज होती है कि हाँ ये बात सच थी और क्रिमिनल कोई और ही था, और उनको ये भी समझ आता है कि वो व्यक्ति कौन है। एंड सातोरू की मॉम में चीज सातोरू को भी बताने वाली थी, लेकिन तभी सातोरू की मॉम गेट्स मर्डर्ड एंड इन सब चीजों का इल्जाम लगता है सातोरू पे। एंड देन रिवाइवल हैपेंस। लेकिन इस बार रिवाइवल का टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार सातोरू रिवाइवल के थ्रू अपने बचपन में चले जाता है। ये वो टाइम है जब वो सारे मर्डर्स जस्ट शुरू होने ही वाले थे। अब यहाँ पर 3 लड़कियां हैं। पहली हिनाजुकी कायो, जिसका मर्डर सबसे पहले होने वाला है, दूसरी सुगिता हिरोमी, तीसरी नाकानिशी आया। सातोरू डिड एवरीथिंग, लिटरली आई वुड से एवरी सिंगल थिंग। उसने अपनी G&D का जोर लगा दिया पूरा भाई कि कैसे न कैसे करके वो इन लोगों को सेव कर सके, और वो कामयाब भी होता है इस काम में।
वो तीनों लड़कियों को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो किसी तरह से इन सब चीजों से बाहर निकलता है तब उसके साथ कुछ XYZ इंसिडेंट होता है जिसके कारण वो कोमा में चले जाता है। अब तुम लोग सातोरू के साथ जो अम्मा बहन हुई है उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। पहली चीज तो ये कि वो कोमा में रहा काफी साल। जिन 3 लड़कियों को सातोरू ने बचाया उसमें से पहली वाली जो थी हिनाजुकी कायो, उसके और सातोरू के बीच में थोड़ी बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप थोड़ी बहुत दिख रही थी और वो लड़की शादी कर लेती है। चलो कोई बात नहीं भाई, शादी तो हर कोई करता है, जिंदगी में आगे बढ़ना इज लाइक हाँ ठीक है अच्छी बात है। लेकिन उसने शादी पता है किससे की? उस दूसरी लड़की से जिसको सातोरू ने बचाया, जो कि लड़की नहीं है, जो कि एक लड़का है, सुगीता हिरोमी। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं कि सातोरू उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी था एंड उसे ये बात पता थी कि सातोरू को हिनाजुकी कायो में इंटरेस्ट है। तीसरी चीज ये है कि सातोरू के वर्ल्ड में पुलिस एक नंबर की चीटिया है। मतलब तुम खुद सोचो, किसी व्यक्ति के घर में बस एक मैगजीन मिल गई तो उसको इतने हीनस क्राइम में उसको जेल में डाल दिया और अब तक वो लोग सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं कि भाई इसने किया था कि नहीं। बचपन में सातोरू ने अपनी माँ को समझाने की इतनी कोशिश की कि मम्मी मेरी मम्मी मान जा मेरी बात, शिरातोरीजुन ने नहीं किया है, कुछ नहीं हो रहा उसके साथ इंसाफ। पिछली लाइफ में बेचारा जवानी के अंदर ब्रोक था, मुश्किल से एक लड़की को उसमें इंटरेस्ट आया था और वो लड़की जस्ट पटने वाली थी उससे। लेकिन अब एक नई टाइमलाइन ही बन चुकी है क्योंकि रिवाइवल के बाद वो कभी अपनी टाइमलाइन में वापस तो गया नहीं, तो ये एक बिल्कुल ही न्यू टाइमलाइन है और उस लड़की को ये पता ही नहीं है कि सातोरू नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट भी करता है। और पिछली लाइफ में लड़की पसंद भी करती थी उसे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी थी, तो भाई बॉस भी पिला हुआ था उस लड़की के पीछे। पिछली जिंदगी में वो ये सब संभाल ही रहा था कि बेचारे की माँ का मर्डर हो गया अचानक से ही और सारा का सारा इल्जाम भी उसके ऊपर लग गया। फिर बेचारा गया पास्ट में, सबको बचाया, सोचा कि यार अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर बेचारा कोमा में चले गया। अब बेचारा कोमा से उठा, सोचा कि यार अब सब ठीक हो चुका होगा, तो एक लड़की आती है, बोलती है तुम कोमा में थी तो मैंने सोचा मैं क्या ही तुम्हारा इंतजार करूं, तो मैंने शादी कर ली। अब शादी कर ली थी तो एक बच्चा भी कर लिया, देखो बच्चा क्यूट है कि नहीं। ये पूरा शो देखने के बाद लोग जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं वो यही है, द रिलेशनशिप बिटवीन सातोरू एंड हिनाजुकी। इस चीज में लोग दो तरफ डिवाइड रहते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका मानना ये है हिनाजुकी इज अ बिच साली एहसान फरामोश, एंड सेकंड भाई सातोरू ने जो भी किया ना ये सब बस उसने उन सबको बचाने के लिए किया। वो ऐसा लड़का नहीं है जिसको लड़कियों में इंटरेस्ट आ जाए इतनी जल्दी। सातोरू को उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी। तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट वालों की बात करते हैं। तुम लोग जब एनिमे देखोगे तो तुम्हें दिखेंगे कुछ ऐसे सीन्स जिसके अंदर वो लोग सच में रोमांटिकली क्लोज हैं। और प्लीज अगर किसी के दिमाग में एज वगैरह की बात चल रही है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि दिस इज एन एनिमे और यहाँ एज मैटर नहीं करती है। सो पॉइंट 2 तो बिल्कुल ही यूजलेस है। अब पॉइंट 1 के बारे में बात करते हैं। हिनाजुकी को तुम लोगों ने बिच बोल तो दिया, लेकिन भाई असली दरिंदा तो कोई और ही है। असली कल्प्रिट ये बहन का फ्रेंड हिरोमी है। मतलब भाई मैं इस बंदे से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यार थोड़ी तो शर्म कर लेता। मैं तुम्हें बताता हूँ गाइस कि जब सातोरू ने हिनाजुकी को बचाया था तो उसके बाद हिनाजुकी ने वो शहर छोड़ दिया था और वो अपनी नानी के घर चली गई थी रहने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये बहन फ्रेंड कैसे पहुंच गया हिनाजुकी के पास? ये लुक्का अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में करते हुए उसके घर तक पहुंच गया भाई, उसकी नानी के घर तक पहुंच गया। भाई जो भी वो किलर है वो तो हरामी है ही, लेकिन इसको कम हरामी मत समझना तुम लोग। सच में भाई अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं तो तुम्हें दुश्मनों की ज्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में केवल अच्छे कार्य करते हैं तो भगवान भी आपके साथ अच्छा ही करता है। तो भले ही आज आपकी जिंदगी में उदासीनता है, भले ही आज आप थोड़े से दुखी हैं, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी जिंदगी की बंजर जमीन पर भी बारिश होगी। जो खुशियों के फूल मुरझा गए हैं वो दोबारा खिलेंगे, सभी बेरंग चीजों में वापस से रंग भरेगा, ढलता सूरज वापस उगने लगेगा। इन शॉर्ट जो आज गई है उसे जाने दो, क्योंकि जब एक जाती है तभी तो दूसरी आती है ना भाई। हर पल ख्यालों में बस तू ही तू, बीते नहीं पल तेरे बिना यहाँ, खुले आसमां में तारों का जहां, तेरे साथ हो जो सफर वो ही है मंजिल। हवाओं में कैसी खुशबू तेरी, पलकों पे रख दूं ये सारा जहां, तेरे बिना ये दिल है सोना सोना, तेरे बिना ये जीवन है अधूरा। तेरी हंसी तेरा साथ हो, दिल की हर धड़कन में तू ही तू, तेरी बाहों में मिल जाए चैन, तुझसे ही सजे सारा जीवन।